हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी का रिस्पांस मुझे अच्छा अच्छा मिल रहा है, जिस कारण से मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड बहुत ही जल्दी करते जा रहा हूँ। और जिन लोगों ने हमारा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं करा है, वो लोग सब्सक्राइब बटन यहाँ पास में दे रखा है, उसको सब्सक्राइब करें द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास पे जाके। और यहाँ पे साइड में जो बेल दे रखी है उसको क्लिक करिए। दैट्स जिस कारण से आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको बाय मैसेज वो सारी चीज मिल जाएगी। और जिन लोगों ने प्ले स्टोर पे हमारी जो एप्लीकेशन है व्यापम एग्जाम तैयारी नाम से ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। ये जितना ही मैं मटेरियल सारी चीजें हैं तो उन सबको मैं अपलोड उसी पे करूंगा। अपलोड पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहां से डेटा मिल जाएगा। वो करंट अफेयर है। ये सारे वीडियो एसएससी एग्जाम, रेलवे, पीएससी, एसआई और सारी एग्जामों को फोकस करते हुए बनाए गए हैं। तो जितने भी एग्जाम में मोस्ट टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और जो कंसेप्चुअल है वो सारे वीडियो आपको यहाँ पे सारी चीजें डेटा मिलेगी। देन थर्ड वीडियो में हम देखते हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ये थर्ड और पार्ट फोर्थ। तो पूरे अराउंड 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देन देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। हमें मालूम है कौन से आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, एक यूनिट चार्ज। हमें मालूम है केंद्रक मतलब सेंटर पे प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स एक उदासीन कण होता है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा है, ऋण, इसको यूनिट चार्ज बोला है। प्रोटॉन पर धन आवेश है, इसको भी एक यूनिट चार्ज कहा जाता है, बेसिक डेफिनेशन। न्यूट्रॉन्स पर आवेश होता है उदासीन या आवेशहीन होता है, मतलब उस पर कोई चार्जेस नहीं रहते, उसे कोई मतलब नहीं रहता है कि इन चीजों से क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हमें इसमें खाली दो वैल्यू याद करना है, इतना नहीं याद करना कि 9.10595 याद नहीं करना है। 9.1 याद करिए और 10 की घात -28 ये ग्राम में है। इसमें ग्राम में ध्यान रखिएगा। इसका प्रोटॉन का ध्यान रखना 1.6 10⁻24 ग्राम और न्यूट्रॉन्स का है 1.6 10⁻24 ग्राम। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान 1.6 और दोनों का सेम है, बट इसमें प्रोटॉन पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस पे प्रोटॉन पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और प्रोटॉन या फिर द्रव्यमान न्यूट्रॉन्स का अपन केंद्रक के रूप में लेते हैं, सेंटर आगे मैं बताऊंगा, जिस कारण से ये दोनों चार्ज का हुए इसमें सेम रहेंगे। देन हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो ले लेता है तो एक यूनिट ऋण आवेश, और जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो एक यूनिट धन आवेश बन जाता है। परमाणु की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। आप याद रखते ना, रदरफोर्ड ने, देखिए 5 चीजें बताऊंगा, अल्फा, बीटा, गामा, नाइट्रोजन और नाभिक केंद्रक। ये जो नाभिक होता है वो केंद्रक, इन सब की खोज किसने करी है, रदरफोर्ड ने करी। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी है किस किरण से, अल्फा किरण की खोज से। रद देखिए नेक्स्ट बताया था, अल्फा बीटा गामा किरण की खोज भी किसने करी है, रदरफोर्ड ने करी। देन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज फ्रैंकलिन। ये चीज ध्यान रखिए ना, मैं फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, 3 चीजों की खोज करी थी। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी, जे जे थॉमसन ने करी थी। किसने करी थी, जे जे थॉमसन ने करी थी। बट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में लूसेंट पे और स्पीडी में थोड़ा मिस्टेक दे रखे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ये सही है, मगर इलेक्ट्रॉन पे आपको अगर नेगेटिव चार्ज का पूछ लिया है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। वैसे ये प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्ड स्टीन ने या फिर किसने, रदरफोर्ड ने। तो ध्यान रखना प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, बट प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है ये बताया था गोल्ड स्टीनर ने। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, किसने बताया था, गोल्ड स्टीन ने बताया था। देन विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, सभी को मालूम है। हाँ, मैं एक चीज और बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज भी करी गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइटिंग कंडक्टर की खोज भी किसने करी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और मोस्ट आईएमपी बताया था, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ये चीज ध्यान रखना,
सबसे पहले उसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार दो प्रकार के धन आवेश और ऋण आवेश और लाइटिंग कंडक्टर की खोज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये तीनों चीजें किसने है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इलेक्ट्रॉन का गुण प्रदर्शित करता है कण और तरंग दोनों का। देन इसके बाद मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है। पदार्थ की इकाई कौन सी है? मोल। एक मोल बराबर होता है 6.02। कभी कोई 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 बुक में आपको यहाँ पे 2 3 भी दे रखा होगा, तो ये चीज ध्यान रखना, कभी 2 2 होगा या फिर 2 3, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। 10 की घात यहाँ पे कितनी है? 23 है। इसी को क्या बोलते हैं? एवोग्रेडो संख्या बोला जाता है। अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन में धन आवेश रहते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, नाभिक क्या रहता है? केंद्रक। केंद्रक रहता है प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या या फिर इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दोनों की संख्या में से एक चीज अगर हो तो क्या कहलाती है? आपकी एटॉमिक नंबर। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और तथा ध्यान रखना या फिर न्यूट्रॉन्स की संख्या, यहाँ पे प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की संख्या में से दोनों में से एक नंबर होगी, उसको मास नंबर। और एटॉमिक नंबर किसे कहा जाएगा? या तो प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो मोस्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आए हुए कि इसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आपको कौन किससे पहचानेंगे, जैसे 1h1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1h2, जैसे एग्जाम्पल है उसमें मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।